नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस क्या होते हैं? देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करने के लिए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है? द पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज। किसकी पावर? बेस क्वांटिटीज की पावर एंटर इन द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज। उसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज। देखिए, जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास इंटू में एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है तो L अपॉन टी। लेंथ को हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल L से, और टाइम को T से, तो L अपॉन टी। तो यहां L अपॉन टी और टाइम का फिर से T, तो L अपॉन टी स्क्वायर। L अपॉन टी स्क्वायर। अच्छा, आ जाइए फिर फोर्स पे। फोर्स, मास को m से, एक्सीलरेशन को L अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां क्या बन गया? m L t माइनस 2, यानी कि m क्या है? 1। m की पावर क्या है? 1। L की पावर क्या है? 1। और ये क्या हो गया? फोर्स। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स। देखिए, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटीज है। इसके एक्सप्रेशन में हमने बेस क्वांटिटीज ली, मास, लेंथ और टाइम। इसकी जो पावर है, क्या है भाई? पावर। ये पावर क्या है? डायमेंशंस। इस पावर को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर? फोर्स हैज डायमेंशन 1 in mass, 1 in length and -2 in time। भाई, फोर्स हैज द डायमेंशंस। क्या भाई? डायमेंशन। 1 in mass, 1 in length and -2 in time। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? डायमेंशंस हो गए। ठीक है, क्या हो गए भाई? डायमेंशन मतलब पावर। ये जो पावर है किसकी? बेस क्वांटिटीज की। किसमें? एक एक्सप्रेशन है क्या? किसका? फोर्स का। तो फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या देखा? मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2 है। तो ये पावर जो है 1, 2 और -2, ये क्या है? डायमेंशंस है। ये क्या है भाई? डायमेंशंस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है भाई, dimensional formula of a physical quantity is the expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of physical quantities. How and which base quantities? How and which base quantity? How, जैसे मैंने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है। फोर्स को लिखा है बेस क्वांटिटीज में m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। T की पावर -2। देखिए, हाउ एंड विच। हाउ मतलब किस पावर में, एंड विच मतलब कौन सी बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। यानी कि इनको हम एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। कौन कौन सी? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज और किस पावर में है, उनको एक डायमेंशन, एक ब्रैकेट के अंदर रख दे, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बन जाता है भाई? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो जाता है हमारे पास? एक डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज। जैसे हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले देखते हैं, जैसे एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो एल 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 स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया भाई? एरिया का मास नहीं है m0, L स्क्वायर T0। ठीक है, वॉल्यूम
वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, ये भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ है, एल क्यूब। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m0 एल क्यूब T0। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या है, एल, लेंथ है, एल से डिनोट करेंगे, टाइम को टी से, तो ये क्या बन गया, एल टी माइनस वन। यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हो m0 एल टी माइनस वन। वेलोसिटी का भी सेम है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, लेंथ, और टाइम क्या, टी, ये भी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। यानी कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m0 एल टी माइनस वन। ऐसे एक्सेलेरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ही आएगा चेंज होके, तो वेलोसिटी का भी निकाला है एल टी माइनस वन, टाइम का क्या है टी, तो एल टी माइनस टू। ठीक है, यानी कि और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m0 एल टी माइनस टू। फोर्स का हमने अभी निकाला है, फोर्स का मास फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलेरेशन, मास का क्या है m, और एक्सेलेरेशन का क्या है भाई, एल टी माइनस टू। ठीक है, वर्क, कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं जो बहुत यूजफुल है और काम आएंगे आपके। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स का अभी डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाला है, एम एल टी माइनस टू, और यहां डिस्प्लेसमेंट एल, तो क्या बन गया भाई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आपको बता दूं वर्क और एनर्जी दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्योंकि जो वर्क है एनर्जी के बिहाफ पे ही काम किया जाता है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फिर से देखिए किसका, पावर, वर्क बाय टाइम, वर्क का क्या है भाई डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम का टी, तो क्या हो जाएगा एम, ये कट गया एक यहां से, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी, मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, मास का m, वेलोसिटी एल टी माइनस वन। ठीक है, एम एल टी माइनस वन। फ्रीक्वेंसी न्यू, वन बाई टी, टी माइनस वन, m0 L0 टी माइनस वन, ये फ्रीक्वेंसी का हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, तो H इज इक्वल टू ई बाय न्यू। ई एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, डिवाइडेड बाय न्यू का क्या है, टी माइनस वन। ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टी की पावर क्या हो जाएगी प्लस वन, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला, कांस्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ऐसे हम बहुत सारे और भी एग्जांपल हमारे पास उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ये है, कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, एनर्जी का। E इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर है। देखिए क्या होगा, E इज इक्वल टू किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो कांस्टेंट है इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये कांस्टेंट है।
प्योर नंबर हो गया, ठीक है, डायमेंशनलेस है। तो E इज इक्वल टू मास का हो गया m और एल टी माइनस वेलोसिटी उसका स्क्वायर, और ये तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी एल टी माइनस 1 है, उसका स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। k इज इक्वल टू क्या है, अल्फा स्क्वायर, वेयर s इज क्या है, s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अल्फा, ठीक है। k इज इक्वल टू अल्फा s स्क्वायर है, अल्फा के निकालने हैं डायमेंशन फॉर्मूला k बाय s स्क्वायर। अल्फा के डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, k बाय एल एस स्क्वायर। अच्छा k क्या है भाई, k क्या है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, किसी भी फॉर्म में, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अभी बताया था एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, जो वर्क का है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और एस क्या है, डिस्टेंस, एस क्या है भाई, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला एल, लेकिन क्या है स्क्वायर, तो एल स्क्वायर। तो ये अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम, ये कट गया भाई, एम एल 0 टी माइनस 2, टी माइनस 2, ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, डायमेंशनल इक्वेशंस, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर उसके डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ इक्वेट कर दिया जाए तो इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, डायमेंशनल इक्वेशन। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे अभी हमने कहा फोर्स, फोर्स को, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ क्या कर दिया जाए, इक्वेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए भाई, इक्वेट कर दिया जाए, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, डायमेंशनल इक्वेशन। फिजिकल क्वांटिटीज को उसके डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ इक्वेट करना, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, डायमेंशनल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, डायमेंशनल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब इसमें हम इसमें पढ़ते हैं एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। तीन एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है भाई, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या रिलेशन, ठीक है। आपको रिलेशन दिया होगा, उसकी आपको चेक करना है कि वो इक्वेशंस जो है करेक्ट है कि नहीं, किसका यूज करके, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज कर ले। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेकंड क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड क्या यूज है, टू derive the relation, to derive the relation between different physical quantities। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल इक्वेशंस की, हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, ठीक है। और ये किस पे बेस है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड क्या है, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज।
डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमने क्या है, रिलेशन ड्राइव करना है, किसका यूज करके भाई, डायमेंशनल इक्वेशंस या डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, आप यहां कह सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले हम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बता रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन फॉर्मूला और डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला, इनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एड और सब्ट्रैक्ट विच हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। जिनके पास सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है उन्हीं को ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को ही हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये बात कहूं कि जैसे फोर्स है, फोर्स को हम लिख रहे हैं मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m, और एक्सेलरेशन का क्या है, LT-2। अब ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले डिफरेंट है, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं P प्लस Q, कुछ ऐसा, इसका मतलब क्या है, P और Q के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होने चाहिए, सेम। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए भाई, सेम। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्मूला सेम होगा, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं, तभी इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेंथ प्लस लेंथ आपको लेंथ ही मिलेगा, लेंथ माइनस लेंथ आपको लेंथ मिलेगा, मास माइनस मास आपको मास ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेंथ प्लस मास कर सकते हो आप, ये नहीं चलेगा। सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटीज को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते, ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते। L माइनस एम आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके डायमेंशंस डिफरेंट है, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बता रहा है, फिर से सुन लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बता रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम हो या डिफरेंट हो, उनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ओनली सेम डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड होंगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब इसमें हमारा जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है भाई, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन या रिलेशन। अब इसको फर्स्ट यूज देखते हैं हम। पहला यूज ये है कि क्या करना है, एक रिलेशन हमारे पास ये है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें ये रिलेशन चेक करना है कि ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं है, इस रिलेशन को हमने चेक करना है। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, LT-1। ठीक है, m0 है, लिखो ना लिखो, बट आप ये ध्यान रखें। राइट हैंड साइड में क्या है, u प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस u क्या है, वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या, LT-1 प्लस एक्सेलेरेशन, a क्या है, एक्सेलेरेशन, LT-2 टाइम t, ये क्या हो गया, LT-1 प्लस LT-2 और t1, तो क्या हो जाएगा, t-1। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो यहां क्या है, LT-1, ये भी क्या है, LT-1, इन क्या सेम है, इनको ऐड कर दो तो क्या आएगा, यही मिलेगा, LT-। ये वेलोसिटी है, ये भी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ही मिलेगी। तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया आपके पास, LT-1, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया आपके पास, LT-1। दोनों क्या है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो रिलेशन आपको दिया है, ये क्या है, कोरेक्ट है। ये क्या है भाई, कोरेक्ट है। ऐसा हम और भी चेक कर सकते हैं, क्या, S इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है यहां पे? डिस्टेंस। एस क्या है भाई? डिस्टेंस। यू क्या है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। ए क्या है? एक्सेलरेशन। टी क्या है? टाइम। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, एस डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया भाई? एल। एम जीरो एल वन टी जीरो, यही बनेगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एम जीरो एल वन टी जीरो। ठीक है। राइट हैंड साइड में देखिए क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू वेलोसिटी, एल टी माइनस वन। ठीक है, एल की चाहे वन लिख लो, ना भी लिखो तब भी वन है। टाइम टी प्लस हाफ क्या है? प्योर नंबर, मतलब नंबर कोई भी नंबर है वो डायमेंशनलेस है। आपको बता दूं थोड़ा सा, कोई भी नंबर, प्योर नंबर, ठीक है, कांस्टेंट हो गया जैसे पाई हो गया, कोई नंबर हो गया जैसे 5 6, कांस्टेंट हो गया जैसे पाई हो गया। ठीक है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, ये क्या है? डायमेंशन लेस है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स है जैसे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन, ये सब क्या है? डायमेंशनलेस। क्या है भाई ये? डायमेंशनलेस। क्या है भाई? डायमेंशनलेस। क्या है? डायमेंशनलेस। वैसे मुझे आगे बताना था ये, ठीक है, फिर भी चलो आपको बता दूं। प्योर नंबर, कांस्टेंट, पाई जैसे, ये भी कांस्टेंट ही है, प्योर नंबर ये भी कांस्टेंट ही है। ठीक है, कांस्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स ई एक्स, लॉगरिथम फंक्शन लॉग एक्स। ठीक है, ये सब क्या है? डायमेंशनलेस है। तो यहां जो कांस्टेंट है 1/2, ये क्या है? डायमेंशनलेस है। ए एक्सेलेरेशन एल टी माइनस टू टाइम टी, टी का स्क्वायर। तो यहाँ टी का की पावर -2 है, टी का स्क्वायर है, तो क्या बच जाएगा भाई यहाँ पे? चलिए यहाँ देखिए, टी की पावर -1 है और टी की पावर क्या है? 1 है। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, -1 + 1 0। तो यहाँ क्या रह गया? एल। क्या रह गया भाई? एल प्लस, यहाँ भी ये कट गया, ये भी क्या रह गया? एल। लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? m0l1t0। तो यहां क्या है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड के क्या आ रही है? बराबर। तो ये रिलेशन भी क्या है? कोरेक्ट है। रिलेशन भी क्या है भाई? कोरेक्ट रिलेशन है। इसको हम क्या बोलेंगे? कोरेक्ट रिलेशन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और ये है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक डिस्टेंस है x, उसको एक्सप्रेस किया गया है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। आपको क्या निकालने हैं? ए बी सी के डायमेंशंस, ए बी और सी के डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये क्या है? लेंथ। ये लेंथ हो तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोल रहा है? अगर एडिशन हो रहा है तो ये सेम डायमेंशन है। अगर यहां एडिशन हो रहा है तो इसका, इसका और इसका सबका डायमेंशन क्या है? सेम। और वो किसके बराबर है? एक्स के। और एक्स का डायमेंशन क्या है? लेंथ। ठीक है, एक्स का डायमेंशन क्या है? लेंथ। तो ए किसके बराबर हो गया? एक्स के, यानी कि लेंथ के। बी टी, इसका डायमेंशन भी क्या है? एक्स है। ये किसके बराबर हो गया? यहां से बी किसके बराबर हो गया? अच्छा, एक्स क्या है? लेंथ है। बी क्या हो गया? एल बाई टी, तो एल टी -1, ये बी के डायमेंशन हो गए।
सी टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर भी किसके बराबर है भाई, एक्स के, और एक्स क्या है, लेंथ, ठीक है। तो सी किसके बराबर होगा, एल बाय टी स्क्वायर, तो एल बाय टी स्क्वायर, ठीक है। तो सी के डायमेंशन क्या हो गए, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हमने यहाँ ये जो कांस्टेंट है ए बी और सी, इनके हमने डायमेंशन फॉर्मूले निकाल दिए, ठीक है। यहां आपसे कई बार ये पूछ लेगा कि रेशो निकालिए बी बाय ए की, तो बी के डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, ठीक है, और ए के क्या है, एल, तो यहां से ये क्या हो गया, कैंसल। तो बी बाय ए के डायमेंशन क्या हो गया भाई, एम जीरो एल जीरो टी माइनस, ठीक है। ऐसे कुछ भी पूछ लेगा इसमें आपसे, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो यूज है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन यू की फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। और हमने ये डिस्कस किया था कि इसको हम n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 लिख सकते हैं। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, एक सिस्टम के अंदर यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये दूसरे सिस्टम में यूनिट है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, एसआई सिस्टम में यूनिट है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, n1, ये क्या होगा, u1, यूनिट है एसआई सिस्टम में। ये न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और ये यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। तो n1 u1 n2 ये एक सिस्टम के अंदर है, ये दूसरे सिस्टम में है, और दोनों बराबर हैं। तो यहां अगर मैं n2 की बात करूं, n2 किसके कैसे निकालेंगे, n2 निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, n1, ठीक है, m1 बाय m2 की पावर a, l1 बाय l2 की पावर b, और t1 बाय t2 की पावर c। अब ये a b c क्या है, अभी आपको एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं क्या निकालना चाहता हूं कि बताना कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है। अब न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। किसकी यूनिट है भाई, फोर्स की। ये किसकी यूनिट है, फोर्स। अब फोर्स का, ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है भाई, एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, एसआई। और ये कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम। यहां n1 की वैल्यू क्या है, 1, और n2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। चलिए, फोर्स की यूनिट है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है भाई, एम एल टी माइनस टू, यानी कि m1 l1 t माइनस टू, ये हम पढ़ चुके हैं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t माइनस टू। अच्छा, यहां m की जो पावर है वो a है, a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, b इज इक्वल टू भी क्या हो गया, 1, और c इज इक्वल टू हो गया -2। ऐसे आपको a b c की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। m की पावर 1 a, m की जो पावर है वो a है, l की जो पावर है वो b है, तो b इज इक्वल टू 1 हो गया। t की जो पावर है वो c है, तो c इज इक्वल टू -2 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए क्या फॉर्मूला था हमारा, हाँ जी, n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 की पावर a, l1 बाय l2 की पावर b, t1 बाय t2 की पावर c, ठीक है। अब रखो वैल्यू, n2 इज इक्वल टू n1 क्या है भाई, n1 हमारा है 1, 1 m1, m1 मतलब इस यूनिट की बात कर रहे हैं, इस यूनिट में m1 है, l1 है, t1 है। इसमें कौन सा है, m2 l2 t2, ये कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम। तो m1 की वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होगी, 1 kg, और m2 क्या है, सीजीएस सिस्टम में मास, उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्राम, 1 ग्राम की पावर a कितना है, 1। ऐसे ही एसआई सिस्टम में लेंथ क्या है, l1 क्या है, 1 मीटर, और l2 क्या है, सीजीएस सिस्टम में है 1 सेंटीमीटर, उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही टाइम की 1 सेकंड, 1 सेकंड की पावर -2।
क्योंकि एसआई और सीजीएस सिस्टम दोनों में टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। अब देखिए भाई यहां से क्या करना चाह रहे हैं, यहां हम क्या लिख रहे हैं, N2 इज इक्वल टू 1 kg 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। सेकंड 1 सेकंड 1 की पावर -2, ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब यहां कटता क्या है, देखिए क्या कट रहा है, ग्राम कट गया, सेंटीमीटर कट गया, तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 1 10 कितना आ गया 5। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁵ आ गई। तो यहां से 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन। ये हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, 1 न्यूटन को एसआई सिस्टम से किसमें, सीजीएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। डाइन क्या है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट है डाइन, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 1 जूल बताना है हमने, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स। यहां भी हमने क्या निकालना है, N2 निकालना है। क्या निकालना भाई, N2। N1 कितना दिया है, 1। ये कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम। किसकी यूनिट है ये, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। किसकी यूनिट है भाई, एनर्जी की यूनिट है। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ml²T-2। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है भाई, ml²T-2। यानी कि यहां से हमने m की पावर क्या है 1, यानी कि a क्या हो गया 1, b क्या था l की पावर वो क्या है 2, और c क्या है टाइम की -2। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, यहां जो जिसकी जो यूनिट होगी उसके जो डायमेंशन होंगे, तो m की पावर a हो जाएगा, l की पावर b हो जाएगा, और t की पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपना वही फॉर्मूला क्या है भाई, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2 की पावर a, L1 बाय L2 की पावर b, और T1 बाय T2 की पावर क्या हो गया भाई c। T1 बाय T2 की पावर क्या हो गया c, ठीक है। अब N1 कितना है, N1 है 1, ठीक है। M1 क्या है, एसआई सिस्टम में है, तो एसआई सिस्टम में मास को कैसे मेजर करेंगे, मास 1 kg, और M2 क्या है, सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम की पावर a कितना है 1। L1 क्या है, एसआई सिस्टम में मीटर में मापेंगे, और L2 क्या है, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में की पावर b क्या है 2, टाइम सेकंड में एसआई और सीजीएस में, और पावर कितनी है -2, ठीक है। अब देखिए N2 इज इक्वल टू 1 इंटू kg 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम, मीटर 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकंड। अब क्या कट रहा है, ये कट रहा है यहां से, ये भी कट गया, 1 की पावर -2, ये तो 1 ही हो जाएगा। N2 इज इक्वल टू 1 अच्छा पावर भी थी, ये भी ध्यान रखना, 1 ये पावर 1, ये 2, और ये -2, 10 की पावर 10⁻³ की पावर 1 10⁻³, 10⁻² की पावर 2 10⁻4, और ये क्या हो गया 1। तो ये N2 किसके बराबर हो जाएगा 10⁻7। तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा 1 जूल 10⁻7 अर्क के बराबर, ठीक है। 1 जूल 10⁻7 अर्क के बराबर है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कुछ और भी एग्जांपल है। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 9 into 10⁻9, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो y किसके बराबर है भाई 19 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें पता है 1 न्यूटन किसके बराबर है भाई 10⁻5 डाइन, अभी पढ़ा। 1 मीटर किसके बराबर है 10⁻2 सेंटीमीटर। रख दो भाई वैल्यू रख दो,
y इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻10 न्यूटन। न्यूटन की वैल्यू क्या है 10⁵ 9 और नीचे क्या है मीटर स्क्वायर तो 10⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। ये ध्यान रखना स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये 19 इंटू में 10⁻10 इंटू 10⁻5 9 और 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे कर दो। ठीक है अब ये कितना है भाई ऊपर जाके -4 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 19 इंटू 10⁻10 10⁻5 इंटू 10⁻4 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस सेम है पावर ऐड कर दो 10 5 15 माइनस के 4 कितना बचा 11 तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 19 इंटू 10⁻11 9 पर सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ y इज इक्वल टू सीजीएस सिस्टम में 19 इंटू 10⁻11 9 पर सेंटीमीटर। ठीक है क्लियर है इसको चाहे कलर चेंज कर ले हम 19 इंटू 10⁻11 9 पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट यूज क्या टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये नेक्स्ट यूज है देखिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड टी में डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड मैं लिख देता हूं यहां पे डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब यानी कि मैंने कर दिया मास ऑफ द बॉब ए पावर कर दिया। मुझे नहीं पता भाई मास की कितनी पावर में वो डिपेंड है मैंने ए ले लिया। सेकंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम यानी कि टाइम पीरियड इज क्या है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है लेंथ वो बी पावर में है मुझे नहीं पता बी की क्या वैल्यू है। ऐसे ही एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम पीरियड और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 3 फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है मास लेंथ और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें इसका एक रिलेशन टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या वो क्या निकालना है। अब यहां ए बी और सी है ठीक है ए बी और सी है। अब ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे और हमारा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इन तीनों को इकट्ठा कैसे लिख सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए एल की पावर बी जी की पावर सी। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस। इसको हम कैसे इक्वेट करेंगे देखिए क्या करना है आपको कि यहां पर एक कांस्टेंट ले लेंगे t इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया यहां के m की पावर a l की पावर b g की पावर c। ठीक है टाइम पीरियड दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे m0 l0 t1। ठीक है कांस्टेंट है डायमेंशन लेस है और ये एक लिमिटेशन भी है डायमेंशनल एनालिसिस की किस कांस्टेंट का हम डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं निकाल पाते ये लिमिटेशन है याद रखना अभी इससे आगे आपको बताऊंगा। m की पावर a लेंथ l की पावर b g क्या है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ही है और एक्सेलेरेशन का हमने डायमेंशन फॉर्मूला क्या पढ़ा था l t माइनस 2 ठीक है तो यहां एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो गया एल टी माइनस 2 और इसकी पावर क्या है c इसकी पावर क्या है भाई c है। ठीक है चलिए देखिए यहां हम क्या लिख सकते हैं m0 l0 t1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई इधर से m की पावर क्या है a l की पावर क्या है b और l की पावर क्या है c
तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड कर देंगे, एल की पावर क्या हो गया बी प्लस सी, टी की पावर क्या है -2c, टी की पावर क्या है -2c। अब आप देखिए दोनों तरफ डायमेंशंस इक्वल है। इक्वल कब होंगे, जब क्या होगा भाई, इक्वल कब होंगे, जब दोनों तरफ मास के डायमेंशंस सेम हो, लेंथ के डायमेंशन सेम हो, टाइम के डायमेंशन सेम हो, तभी तो हम कहेंगे कि दोनों साइड क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या, अगर ये दोनों बराबर है तो ए किसके बराबर हो गया भाई 0 के, बी प्लस सी किसके बराबर हो गया 0 के, और -2c किसके बराबर हो गया 1 के, -2c किसके बराबर हो गया 1 के। यहां से c किसके बराबर निकाल दिया -1/2। यहां वैल्यू रख देंगे हम, यहां देखिए यहां हम क्या वैल्यू रख देंगे c की, b प्लस सी की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b किसके बराबर हो गया 1/2 के, c किसके बराबर हो गया -1/2 के, और a किसके बराबर हो गया 0 के। आ जाइए अपने फॉर्मूले पे यहां पे, तो टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया k कांस्टेंट, k कांस्टेंट, m की पावर a क्या है 0, l की पावर b क्या है 1/2, g की पावर c -1/2, g की पावर c क्या है -1/2। तो t इज इक्वल टू के, एम की पावर 0 ये तो 1 हो गया, l की पावर 1/2 और नीचे g की पावर 1/2, -1/2 है तो नीचे चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू के रूट एल बाय जी। और जब एक्सपेरिमेंटली हम k की वैल्यू निकालते हैं वो होती है 2 पाई, तो 2 पाई रूट एल बाय जी। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किसके बराबर हो गया 2 पाई रूट एल बाय जी। यानी कि जो टाइम पीरियड है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है लेंथ और जी। ये हमने एक रिलेशन भी बना दिया टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का, क्या बना दिया भाई, एक रिलेशन बना दिया टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब हमारे पास क्या है, इस जो ये हमने पढ़ा है डायमेंशनल इक्वेशन हमने पढ़ी है और उसके यूज पढ़े हैं, यानी कि उसकी एप्लीकेशन पढ़ी है। पहली एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, सेकंड एप्लीकेशन क्या पढ़ा है, वन यूनिट ऑफ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, थर्ड हमने पढ़ा है टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो हमने यूज पढ़ लिए हैं विद एग्जांपल हमने पढ़ लिए हैं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए क्या है, हमने डायमेंशनल इक्वेशंस के डायमेंशनल एनालिसिस के यूज पढ़ लिए हैं। हमने क्या पढ़ा कि पहला यूज क्या पढ़ा कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, कि हम किसी भी, हमें कोई भी रिलेशन दिया जाए हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो रिलेशन ठीक है कि नहीं है यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस। सेकंड, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में जो रिलेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिराइव, उनका रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस है, वो देखिए क्या है। डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड, भाई ऐसी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशन लेस है, उनको हम इसके द्वारा डिटरमाइन नहीं कर सकते, इस मेथड से हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेकंड क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड, दे कैन बी फाउंड आइदर बाय एक्सपेरिमेंट और बाय थ्योरी। अभी हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव किया है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी किया था। अभी यहां पर ये 2 पाई क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल की वैल्यू है। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल की वैल्यू किसके द्वारा, या तो एक्सपेरिमेंट से या थ्योरी से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस k की वैल्यू हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इससे नहीं निकाल सकते, ठीक है, एक ये लिमिटेशंस होगी। दूसरा, थर्ड, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू डिराइव द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंट e की पावर x, ये एक्सपोनेंट फंक्शन है,
इन सब को भी हम इस मेथड से क्या है, नॉट एप्लीकेबल टू ड्राइव नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लोगरिथम फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, इनको हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनको ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस है एनालिसिस मेथड की। ठीक है,